अस्सलाम वालेकुम। एक नया व्लॉग है और ये भी इसमें एग्ज़िबिशन है यंग बच्चों यंग स्टूडेंट्स के और यंग पीपल के। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो यूथ है हमारी उनका काम देख के, उनके अंदर टैलेंट देख के और उनकी देयर सो मच होप इन द वर्क दे डू। एंड आर्ट जो है वो उसमें बड़ी हार्ड वर्क चाहिए होती है और आर्ट और क्रिएटिविटी जो है ये एलिमेंट्स होती हैं जो प्रोग्रेस की होती हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट वर्क। और आप एक एग्ज़िबिशन देखेंगे और मेरी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और लाइब्रेरी जो मेरी शुरू हुई हुई थी वो अब पाया तकमील तक पहुंच गई है, वो भी है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आई होप यू विल लाइक दिस व्लॉग। तो उन्होंने हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। मैं और मेरी फ्रेंड शहनाज अकरम, हम दोनों ने पार्ट लिया। तो शहनाज ऑल्सो इज़ अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट और हम दोनों ने अपना फिर साथ साथ रखे अपना काम। इट्स गुड फॉर द यूथ टू सी आवर वर्क ऑल्सो एंड इट्स गुड फॉर अस टू सी देयर वर्क। पूछती हूँ उनसे। हम दोनों सहेलियाँ साथ साथ खड़ी हुई थी, बड़ा अच्छा लगा। और हम जनरेशन राही में इकट्ठे रहे। सबका आर्ट का काम देखा, बड़ा पसंद आया। बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं हमारे। एक चीज़ हमेशा याद रखने है कि अगर आपने किसी और की कॉपी की है उसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो आइडिया कॉपी किया है उसका भी इंसान को हमेशा क्रेडिट देना चाहिए जिसका आइडिया कॉपी किया है। जब आप पिंटरेस्ट से कॉपी करते हैं वो भी आपने देना है। लेकिन आर्ट तब होता है जब वो ओरिजिनल होता है, जब आपका ख्याल होता है, आपका अंदाज़ होता है, आपकी चीज़ होती है, तो तब वो आर्ट कहलाता है। क्रिएटिविटी तब होती है जब हम एक चीज़ को खुद क्रिएट करें। ठीक है, कोई चीज़ थी ही नहीं और उस ना होने से हमने कोई नई चीज़ बनाई। लेकिन शुरू जब हम करते हैं तो अक्सर रिप्रोडक्शंस के साथ ही करते हैं। सिर्फ ये होता है कि उसमें ज़रूर ओरिजिनल आर्टिस्ट का नाम वगैरह देना चाहिए। और ये काम बहुत खूबसूरत था। ये कैलीग्राफी थी, वेरी गुड कलर स्कीम्स एंड ऑल। आई रियली लाइक्ड इट। वेरी मैच्योर हैंड। समझ आती है कि आर्टिस्ट ने बहुत इस पे काम किया हुआ है। ये भी ब्यूटिफुल वर्क, आई यू कैन सी इट्स वेरी वेल डन। ऑलवेज द आर्टिस्ट नीड्स टू नो कि ये मैंने ओरिजिनल काम किया है या कहीं से आइडिया या पूरी पेंटिंग अखज़ की है, तो फिर क्रेडिट ज़रूर दें। बिनिश और फ़िरोज़ा ने ये सारा काम किया। इसके पीछे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और एक जगह दी सब बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, ताकि वो आके अपना काम शेयर करें। एक प्लेटफॉर्म दिया। ओलंपस मॉल है F11 में, वहाँ एक फ्लोर पे, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे ये हुआ था। इट वाज़ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड। सबके लिए प्लाक्स भी अरेंज हुए थे और बहुत ही खूबसूरत एक शाम थी, बल्कि 2 शामें थी जिसमें ये हुआ था। लीडिंग आर्ट के क्यूरेटर्स, आर्ट गैलरी ओनर डॉक्टर फ़ारूक भी आए हुए थे। उनको मेरा काम पसंद आया, अच्छा लगा मुझे। और बहुत ही, चूँकि ख़ुद वो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी गहराई से समझा कि मैंने कुछ बोल्डली एक सब्जेक्ट को डील किया है। ये आप पे होता है कि जो चीज़ सामने होती है वो तो होती है, लेकिन आपने उसको किस तरह दिखाना है ये अब आपके ऊपर होता है।
be heartbroken by making weakness. Arthur builds the stories. यंग एंकर्स ने सारा प्रोग्राम मैनेज किया. When I started my journey, I started with textile designing. Then it wasn't enough for me. Then I did fashion designing. Still it wasn't enough for me. I did textile designing. Interior designing. Then I did graphic designing. For me, talent is one thing, but for me, knowledge and passion is more important. And when I see artwork here today, all the artwork of all the artists here, I see all of that. The passion, the hard work, their different perspectives, so many stories. And it makes me so happy. And the reason why Vinesh and I planned this together was, जिन्होंने time निकाला especially हमारे लिए for this event. We know you're very busy, people are very busy. So thank you so much for everyone who's become a part of it. इस स्पीच के बाद मुझे पता चला कि हमारे इस हॉल में कितने हमारे जो पास से यहाँ पे कोई आर्टिस्ट आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने जो है कोई एग्जीबिशन में कोई चीज़ रखी हुई है. बट ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि एक दौर पर जब हम टीवी खोलते हैं तो हमारा हमेशा जो है वो सारी टीवी में हर नेगेटिव न्यूज़ इस पॉजिटिव न्यूज़ होता है. तो कहते हैं हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया में हम बताएंगे तो ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हम दुनिया में दिखाएं क्योंकि अगर टीवी चैनल्स हो तो असल सोशल मीडिया बाकी चीज़ें हमारे जो यूथ है वेरी टैलेंटेड यूथ है जो कि मुल्क का किसी सूबे का एक सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट कर रहे मैं भी उसको चला दूंगा. मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है. इसको मैं खिदमत कर रहा हूँ या आर्टिस्ट ग्रुप पर ला रहा हूँ. मुझे लग रहा है सर ये बहुत बड़ी बात है अगर आपने हमें सपोर्ट किया. थैंक यू सो मच. ऑर्गेनाइज करने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. और ये बहुत बड़ी ऑनर होती है अगर आप बुला लें और किसी को इज्जत दे के आप आ जाए उसमें देखिए. इस तरह फिरोजा ने कहा था कि आर्ट की वाकई कोई क्लास नहीं होती, आर्ट खुद से एक क्लास है. तो यही हमारा भी एक पैशन था कि लाहौर जैसे शहर के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखे आर्ट करना बंद कर दिया था इस वजह से कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है. तो वही केम और हमने अपना जो प्लेटफॉर्म था वो फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए हमने रिप्रेजेंट किया. एंड विद इन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 450 आर्टिस्ट और आवर पैनल जो कि पाकिस्तान में किसी और आर्ट गैलरी के पास इतने आर्टिस्ट नहीं. स्टेज प्रोग्राम हो रहा है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर और ताशकंद में हमारी नेक्स्ट एग्जीबिशन होने जा रही है. करते हैं क्या चीज है हम जान फिदा करते हैं. नजर बुरी डाली तूने मेरे अरसे. Please give her a round of applause. एक्साइटमेंट का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कितनी मैं खुश हूँ. और ऐसे जैसे अपने ज़िंदगी के किसी और दौर के साथ में आमना सामना हो रहा है. एल्बम्स निकाली, वो अपनी एल्बम्स की जगह पे रखी. कब से मैं चाह रही थी. एल्बम्स का जो शेल्फ है ना वो कॉरिडोर में ओपन पड़ी हुई थी, तो मेरा बड़ा दिल होता था कि इनको बंद करके रखें. हालांकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, लेकिन इट डिडंट हैपन. अब यहाँ वो जो नीचे है ना कैबिनेट्स, उनके अंदर अब वो अच्छी सी जगह बन गई है सारे एल्बम्स की जो मैंने बनाई थी. देखो हार्ड कॉपी जो होती है ना एक फ़ोटोग्राफ की, उसका मज़ा ही और है. ये डिजिटल तो बहुत अच्छी है, तो इधर आपका फ़ोन गया, इधर जी तस्वीरें गई. खैर गूगल फ़ोटोज़ भी बड़ा सेव करता है, क्लाउड भी सेव करता है, लेकिन हम जैसे लोगों की
क्लाउड और गूगल फ़ोटोज़ और हर चीज़ फुल हो जाती है और फिर वो मसले बनने लग जाते हैं। तो ये जो हार्ड कॉपी होती है इसका अपना मज़ा होता है। तो सो आई पुटिंग दोज पिक्चर्स अवे। एक दो एल्बम्स का ज़रा हशर नशर हुआ है तो वो हम ठीक कर लेंगे। इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। फिर बुक्स मिल रही हैं जो मैं कब से ढूंढ रही थी। अब मतलब ये जैसे कहते हैं ना, तितर बितर हो गई थी मेरी बुक्स। ये 5-6 बुक शेल्व्स में अलग अलग जगहों पे रखने से ना, पहले एक ज़माना था कि मुझे 2 मिनट में किताब मिल जाती थी। वो आई डोंट नो, मैं 3 बच्चों को भी संभालती थी, घर भी संभालती थी, जॉब करती थी, अखबारों में लिखती थी, पेंटिंग्स करती थी, एयरफोर्स लाइफ की अपनी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स होती हैं वो करती थी। लेकिन ये मुझे बुक्स नहीं भूलती थी कभी भी। अब मुझे थोड़ी सी ना मसला होने लगा, मुझे मिल ही नहीं रही। अब एक बुक है जो मैंने अभी रिसेंटली देखी थी और उस दिन मीटिंग में ना, मीटअप में मुझे मिल ही नहीं रही थी। बस जी, दैट वाज द मोमेंट। मैंने कहा ऐसी की तैसी, इन सारों को इकट्ठे होना चाहिए। अब जब सारी बुक्स एक जगह पे आ जाएगी बड़ा मज़ा आएगा। फला रीडिंग के ऊपर भाई मैंने आपके साथ कोई व्लॉग वगैरह करने हैं, शायद करना पड़ेगा, है ना। और जो सबसे बड़ी खुशी हो रही है मुझे, वलिया जनाब किंडल लेके बैठी हुई है, बुक्स पढ़ रही है। मेरी वो बेटियां किताबों की तरफ आ गई हैं जो कभी भी नहीं थी। भागती थी, लेकिन उन्होंने देखा है, दे हैव लिव्ड विद बुक्स, दे हैव सी। नतालिया तो पक्की किताबी कीड़ा थी शुरू से, और मैं भी थी। तो हम 2 लोग जो घर में थे ना, हम हर वक्त यूज्ड टू बी टॉकिंग अबाउट ऑथर्स एंड बुक्स। और फिर बुक शॉप में फिर इनको फ्री बुक्स में हर वक्त जब कोई बुक पे हाथ लगाते थे तो मैं बुक ले लेती थी इनके लिए। सो चाहे एक बच्चा को इंटरेस्ट अभी नहीं भी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है, वो देख रहा है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो कभी ना कभी वो इसकी तरफ ज़रूर आएगा। जब ज़िंदगी की टक्करें मिलती है ना, सबसे ज़्यादा तो उस वक्त इंसान आता है। नादिया को देखो, वो भी बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ती थी, हालांकि एज अ टीनेजर शी स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। खुद बड़ी ज़बरदस्त पोइट्री लिखती थी, लेकिन पढ़ती नहीं थी किसी की भी। अब वो जनाब बुक्स भी पढ़ती है और बुक्स लिखती भी है। और नायरा जो है वो 6 साल की है, को राइटर बन के मामा के साथ उसने भी बुक्स लिखनी शुरू कर दी हैं। जाइम और जीजू दोनों की बहुत इंटरेस्ट है बुक्स में। यू हैव टू सी, कितनी शौक से गौर से देखते हैं हम, स्टोरी सुनते हैं। तो लव फॉर बुक्स, लव फॉर रीडिंग इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि उसकी वजह से आपने बहुत ही प्यार से, बड़े रख रखाव के साथ बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है बुक्स के साथ। तो एनी हाउ, अभी तो मैं अपनी किताबों से खुद ही मिल रही हूँ, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ये शेल्फ्स का आई जस्ट वांट टू शेयर दिस होल प्रोसेस, कैसे ये खाली दीवारें हुई खाने कमरे की, और पूरा जर्नी कैसे शुरू हुआ, ख़याल कैसे आया, आपने पिछले व्लॉग में भी देखा। और मैंने AI से डिज़ाइनिंग की, फिर मैंने दस्तगीर से बात की, और ये फिर मटेरियल आया। 3 दिन में ये काम कैसे ख़त्म हुआ, ये मरहले में एक दिन का मरहला था। ये एक शख्स ने बेसिकली इसने बनाया है, और दस्तगीर और ये दूसरे जो हैं, मेरे ख्याल राशिद इनका नाम है, इन दोनों ने इनको चीज़ें प्रोवाइड करते रहे। बातें होती रहीं, मैं उनको बता रही थी कि मुझे स्लाइडिंग डोर्स चाहिए और मुझे ओपन डोर्स नहीं चाहिए। तो ये स्लाइडिंग डोर्स हैं, कुछ में मैंने बर्तन बाद में रखने हैं और कुछ में मैंने बुक्स और एल्बम्स रखनी हैं, और कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स रखने हैं। तो उनके लिए ऐसा था कि यहाँ डाइनिंग चेयर्स वगैरह आएंगी तो जगह पूरी होनी चाहिए। इस तरह फिर पूरी चीज़ों की डायमेंशंस वगैरह हमने देखी। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप ऐसी चीज़ करने लगते हो तो आप देखते हो कि कमरा जो है, ऊपर जो ये खिड़की है, ये बिल्कुल दरमियान में नहीं है, एक साइड से ज़रा ज़्यादा वॉल है, दूसरी साइड से कम है, छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं। मैंने कहा ये शेल्फ़ पर हम किस तरह करेंगे। बस फिर जिस तरीके से हुआ, शेल्फ्स के भी ना ऊपर वाले शेल्फ सारे बराबर हैं, एक ख़ास पैटर्न बना हुआ है। तो ये हैं जनाब 3 दिन के अंदर
दस्तगीर लेफ़्ट साइड पे हैं, उसके साथ राशिद हैं और उसके साथ ये हैं, इनका मुझे अभी नाम नहीं याद। तो ये व्यू आ रहा था बाहर से डाइनिंग रूम का। दस्तगीर का ये नंबर है, अगर आपने ऐसे शेल्फ्स बनवाने हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाके में तो आप उसको फ़ोन कर सकते हैं, इसकी टीम आ जाएगी और वो बनाएगी। बस जी दूसरे दिन हमने लग के बुक्स लानी शुरू कर दी, लगानी शुरू कर दी। ये वो मरहला था विच आई वाज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपको पता है ये दीवारें सारी प्योर वाइट पेंट हुई हैं और बीच में वाले जो मेरी एक मग कलेक्शन है वो सारी इनको भी जगह मिली है, वरना टीवी के नीचे होता था। तो ये मैंने सिएटल, न्यूयॉर्क, कतर, नोवा स्कोशिया, एम्स्टर्डम, दुबई और कतर और ये भी सिएटल का। सिएटल में ज़रा ज़्यादा दफ़ा गई हूँ। और ये वो फेमस अफ़गानिस्तान की कप्स हैं, बहुत मशहूर। और ये कप्स का सेट है, मम्मी का है ये पूरा सेट। बेसिकली उसमें से कुछ चीज़ें गायब हो गई हैं, तो अभी बस मैं देख रही हूँ क्या चीज़ किधर कैसी लगेगी। अभी बस फाइनल नहीं है। ऊपर कुछ आइसक्रीम कप्स हैं, अब मैं देख रही हूँ। ये जो हैं 2 एल्बम्स थी ऊपर जो हैं वो डैमेज हुई हुई हैं, बाकी सब ठीक हैं, तो इनको सबको लगाया हुआ है। और ये मैंने कुछ, ये भी एल्बम्स हैं। नीचे मैंने ना कुछ अपने आर्टिकल्स जो थे वो फ़ोल्डर्स में रखे हुए हैं, कुछ मैंने अपने हस्बैंड की कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वो सब उधर डाले हुए हैं। और इस तरह से अपनी हमारी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शंस हैं। और ये मौलाना मौदूदी का आपको पता है सबसे मशहूर उनका जो है काम जो इन्होंने जेल में लिखा था, आपको याद है? उन्होंने ये काम तफसीर जो है जेल में बैठ के लिखे था, जेल में। एक शेल्फ जो है बीच में वो मैं कप्स और कुछ बर्तन वगैरह रख रही हूँ और कुछ अनयूजुअल पीसेस हैं। ये मम्मी का है एक हैंड पेंटेड सेट और ये मेरा एक सूप का सेट है। इस पूरे शेल्फ में सिर्फ सूप्स हैं, उसके कप्स वगैरह हैं। तो ये जो है ये स्पेशली जीजू की बुक शेल्फ होगी, इसके अंदर जीजू की बुक्स होंगी। वो नीचे से आराम से शेल्फ अपना खोलेगा और उसकी बुक्स वहाँ पड़ी होंगी। मैं जाके उसके लिए बुक्स और भी लूँगी और वो इधर लगाऊँगी। तो एक मेरे कोई साइड फिक्शन का है। तो ये बस इस तरह से मैंने पूरा तैयार किया। मीनवाइल आपको पता है सारी पॉलिशिंग भी हुई थी, साइड बोर्ड वापस इधर ही आ गया है जहाँ पहले होता था। और उसके बाद अब इसका ये हो गया, साइड बोर्ड में बेचारी चीज़ें फंस के रखी हुई थी। हमारे रियलाइज़ कि मेरी क्रॉकरी की भी जगह कम थी, क्योंकि मेरा फुल हाउस था, ऊपर से मम्मी आ गई, मम्मी की सारी क्रॉकरी थी, तो बस मैंने ठूस के जगह बनाई हुई थी। तो खैर अब ज़रा खुल के आराम से हर चीज़ के लिए जगह बनी। और बस फिर खाने का वक्त हो गया। हसनैन ने शक्शुका बनाया, वो जो मेरा बैंगन की टर्किश डिश है बड़ी मज़ेदार, तो ये उसने बनाया। तो बहुत ही लजीज़ ये मम्मी की प्लेट्स हैं। फिर हम ड्राइव पे गए, सादिया और मैं। बड़े अरसे बाद हम ड्राइव पे आ रहे हैं। कल फिर मैं आई थी, हम चल पड़े। मैं फ़ोन ही घर पे भूल गई। कल का भी व्लॉग रह गया। बड़ा मज़ा आया। हुंसा टाउन का बहुत मज़े का खाना था, बहुत था, इंटरेस्टिंग था। पेड़ पालते ही उसके बाद जगह नहीं मिल रही थी।
ओके हाँ भाई फिर आप बताइए क्या हो रहा है? Painting session over it. It's a therapeutic session. Welcome to the Saturday Paint Club, and we all are here just to paint because इतना stress है हमारे इर्द गिर्द. So I just wanted कि हम सब अपना stress थोड़ा सा भूल के अपनी painting में अपने जो है ना उसको निकाल दें, Enjoy करें. Thank you. very nice. बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for coming. And the views are beautiful. Very nice. Excellent. Nice place. ये रेस्टोरेंट के क्या नाम है? It's Libalto Cafe in F6. Okay, right. Very nice. Thank you so much. हमारी जाने वाली है. अच्छा. तो वो उन्होंने किया तो वहाँ पे बड़ी अच्छी स्पेस आप लोगों को Love it. Really nice. good, right? Oh, good. इसका नाम है बाल्टो. बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त. तो नीचे देखो ना, F6 है and this place is called बाल्टो. Very interesting. हम में एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है, ठीक है. जो ड्राइव कर रहा होता है वो ड्राइवर होता है, तो जो साथ बैठा होता है वो कंडक्टर होता है. आज सादिया कंडक्टर है. अच्छा, आप बता रही थी कि हम शाम को क्या कर रहे थे? तो पेंटिंग क्लास थी. पेंटिंग थेरेपी. थेरेपी पेंटिंग थेरेपी क्लास. वैसे उन्होंने हमें भी ऑफर की थी, बड़ा लेकिन दिल हमने चाह रहा उनकी दिल भी चाह रहा था, लेकिन हमने माजरत कर ली उनसे. तो जनाब, कैसा लगा ये वीलॉग आपका? एक आपने आर्ट एग्जीबिशन छोटी देखी, स्टूडेंट्स के बारे के काम की, यंग पीपल के काम की मोस्टली, और उसमें हम 2 सीनियर्स भी घुसे हुए थे, शहनाज और हम. मेनली घुसे हुए नहीं थे, वी वर ऑन इनविटेशन, और उन्होंने हमें इनवाइट किया था, और हमें भी अच्छा लगता है. हमें अपने छोटे बच्चों को, हमने यंग पीपल की बहुत सरपरस्ती करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए. और फिर सारा कुछ हुआ, आपने देखा लाइब्रेरी कैसे मेरी बनी. और तो बताइएगा कैसा लगा ये मेरा वीलॉग, और आइंदा के लिए आपके क्या आइडियाज़ हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए आपकी दिलचस्पी के काम करूँ. ठीक है, थैंक यू.